नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य के इस नए पाठ में। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता आत्मत्राण का अध्ययन करेंगे। यह कविता हमें जीवन में साहस, आत्मविश्वास, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखने की प्रेरणा देती है। इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि उसके जीवन में कभी कोई दुख या कठिनाई न आए, बल्कि वह यह चाहता है कि उसे हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति और हिम्मत मिले। यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान साहस और आत्मबल के साथ करना चाहिए। तो आइए अब हम इस कविता को पद्यांश दर पद्यांश सरल भाषा में समझाते हैं। पाठ प्रवेश की व्याख्या। बच्चों, इस पाठ प्रवेश में लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल दूसरों की मदद या आशीर्वाद ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें स्वयं भी मेहनत करनी पड़ती है। पहला उदाहरण, तैरना सीखना। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है, उसके आसपास लोग मदद के लिए हो सकते हैं। वे उसे सहारा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में तैरना उसे खुद ही सीखना और हाथ पांव चलाना पड़ता है। अर्थात केवल दूसरों के भरोसे रहने से काम नहीं चलता, स्वयं प्रयास करना जरूरी है। दूसरा उदाहरण, परीक्षा। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, तो वह अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता है, बड़े उसे शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन परीक्षा तो विद्यार्थी को खुद ही लिखनी पड़ती है। इससे लेखक यह बताना चाहते हैं कि आशीर्वाद महत्वपूर्ण है, परंतु सफलता के लिए अपनी मेहनत सबसे अधिक जरूरी है। तीसरा उदाहरण, कुश्ती। जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तब दर्शक उनका उत्साह बढ़ाते हैं। इससे पहलवानों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन लड़ाई तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। अर्थात दूसरों का समर्थन हमें हिम्मत देता है, लेकिन संघर्ष हमें स्वयं करना पड़ता है। कवि मानते हैं कि भगवान सब कुछ करने में समक्ष है। कवि मानते हैं कि भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। फिर भी वे यह नहीं चाहते कि भगवान उनके सारे काम कर दे। कवि चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों, दुखों और संघर्षों का सामना वे स्वयं करें। वे चाहते हैं कि भगवान उन्हें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दे, ताकि वे अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकें। अर्थात मनुष्य को जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। यह कविता मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इसे हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनुवाद किया है। उनका अनुवाद इतना अच्छा है कि कविता का मूल भाव और सुंदरता पूरी तरह बनी रहती है। इससे पता चलता है कि अच्छा अनुवाद वही होता है जो मूल रचना की आत्मा को सुरक्षित रखे। आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यतीत चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। इस पद्यांश में कवि कहता है कि वह ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि उसके जीवन में कभी दुख या कठिनाई न आए। वह केवल इतना चाहता है कि कठिन परिस्थितियों में भी वह डरे नहीं और साहस के साथ उनका सामना कर सके। कवि चाहता है कि उसका मन इतना मजबूत बने कि वह अपने दुखों और परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सके। यह पद्यांश हमें साहस और आत्मविश्वास का संदेश देता है। कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले,
हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना न रही, तो भी मन में ना मानो शय। इस पद्यांश में कवि कहता है कि यदि कठिन समय में कोई उसकी सहायता न करे, तब भी उसका साहस और आत्मविश्वास कमजोर न हो। संसार में यदि उसे हानि उठानी पड़े या लोग उसके साथ छल करे, तब भी वह अपने मन को टूटने नहीं देना चाहता। कवि हर परिस्थिति में मजबूत और आशावान बने रहना चाहता है। यह पद्यांश आत्मनिर्भरता और धैर्य का महत्व बताता है। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तैरने की हो शक्ति अनामय। इस पद्यांश में कवि ईश्वर से प्रतिदिन रक्षा की प्रार्थना नहीं करता। वह केवल यह चाहता है कि उसे जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति मिले। कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है ताकि वह अपने साहस और प्रयासों से जीवन की समस्याओं का सामना कर सके। यह पद्यांश आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की प्रेरणा देता है। मेरा भार अगर लघु करके, न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। इस पद्यांश में कवि कहता है कि यदि उसके जीवन का भार और कठिनाइयां कम न भी हो, तब भी उसे इतनी शक्ति मिले कि वह उन जिम्मेदारियों और दुखों को बिना डर के सहन कर सके। कवि आसान जीवन नहीं चाहता, बल्कि कठिनाइयों से लड़ने का साहस चाहता है। यह पद्यांश हमें जिम्मेदारियों का साहस पूर्वक सामना करना सिखाता है। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। इस अंतिम पद्यांश में कवि कहता है कि सुख के समय में भी उसे ईश्वर को याद रखना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। दुख के समय में यदि पूरा संसार उसका साथ छोड़ दे, तब भी उसका विश्वास ईश्वर पर बना रहना चाहिए। कवि हर परिस्थिति में भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहता है। यह पद्यांश हमें विश्वास, भक्ति और आशा का संदेश देता है।